वर्किंग ऑफ हार्ट। तो हार्ट जो हमारा वर्क करता है ना, तो मेनली जो हमारा वर्किंग ऑफ हार्ट होता है वो हम बीट के लिए पढ़ते हैं। उनको मना करके और बोले धीरे बातें करें। यदि हम बोले, देखो वर्किंग ऑफ हार्ट को यदि हम एक लाइन में डिफाइन करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेगुलर कॉन्ट्रिक्शन प्रोसेस ऑफ मायोकार्डियल मसल्स। यदि मायोकार्डियल मसल्स में रेगुलर कंटिन्यू कॉन्ट्रिक्शन होता रहता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, वर्किंग ऑफ हार्ट। क्लियर। कमल लिखना नहीं है बेटा, अभी मैं क्या बोला, अभी किसी को नहीं लिखना, हमको सामने बैठे तो मैं देख लूंगा ना लिख रहे हो कि नहीं। क्लियर। तो मैं क्या बोला, वर्किंग ऑफ हार्ट में समझना कि रेगुलर कॉन्ट्रिक्शन प्रोसेस ऑफ मायोकार्डियल मसल्स। यदि मायोकार्डियल मसल्स में रेगुलर कॉन्ट्रिक्शन हो रहा है तो हमारा हार्ट काम कर रहा है, और नहीं तो हार्ट काम नहीं करेगा। और हार्ट का काम एक ही काम होता है, क्या होता है इसका फंक्शन होता है, पंपिंग ऑफ ब्लड। ये ब्लड को पंप करता है। क्लियर। और जब पंपिंग ऑफ ब्लड करता है हार्ट तो हमको कुछ बीट सुनाई देती हैं। क्या होती हैं, कुछ बीट। क्लियर। तो हम मेनली हम बीट की भी डिफिनेशन यही बोल सकते हैं, क्या कि रेगुलर कॉन्ट्रिक्शन प्रोसेस ऑफ मायोकार्डियल मसल्स इज कॉल्ड बीट। अब मेरी से बात सुनना, जो हमारा मायोकार्डियल मसल्स है इसका एक नेचर होता है, इसका ब्रेन से कोई कनेक्शन नहीं होता। जो हार्ट होता है अपना रेगुलेशन खुद करता है। मतलब हार्ट जो मायोकार्डियल मसल्स होती है, जिस मसल से हार्ट बना होता है, तो उसका जैसे ये हाथ है तो ये हाथ अपने आप काम नहीं करेगा, ब्रेन को काम करवाना पड़ेगा। हमारी बॉडी में हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को काम कौन करवाता है, ब्रेन। लेकिन हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो अपना काम खुद करता है। क्यों? क्योंकि वो मायोकार्डियल मसल्स का बना होता है, और मायोकार्डियल मसल्स की प्रॉपर्टी होती है सेल्फ इंपल्स जनरेट करता है। बहुत अच्छा पॉइंट बोल दिए और नीट में बहुत बार आ चुका है। क्या? जो हार्ट होता है, हार्ट हमारा काम खुद करता है, हार्ट अपना काम खुद करता है, मतलब ये सेल्फ इंपल्स जनरेट करता है, इसका ब्रेन से कोई कनेक्शन नहीं होता। क्लियर। अब इसमें हम देखेंगे हार्ट जो अपना काम करता है, जो बीट जनरेट करता है, नॉर्मली 1 मिनट में, यदि हम बात करें 1 मिनट में, तो 72 बीट पर मिनट ये हार्ट रेट होता है। जो हार्ट रेट होता है 1 मिनट में 72 बीट, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। क्लियर। यानी कि यदि हम बात करें 1 सेकेंड में 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 72, मतलब 0.8 बीट पर मिनट इन 1 सेकेंड। बहुत बार दोनों क्वेश्चन याद रखना, हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन 1 सेकेंड में 0.8। क्लियर हुआ? हार्ट हमारा कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, और 1 सेकेंड में 0.8 बार। अब जो हार्ट धड़कता है उसकी वर्किंग क्या है, काम कैसे करता है, तो इसको ध्यान से और बहुत अच्छे से समझना अपने को डायग्राम को। देखो ये हो गया अपना हार्ट का राइट ऑरिकल, ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर हुआ? अब इसमें क्या होता है, हमारे हार्ट की जो ये मसल्स है ये मायोकार्डियल मसल्स होती है। कौन सी होती है? मायोकार्डियल मसल्स का बना होता है, मतलब ये सेल्फ इंपल्स जनरेट करता है, मतलब ये अपने इंपल्स खुद जनरेट करता है।
हार्ट को किसी और पे डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं है, अपना इम्पल्स ये खुद जनरेट करता है हार्ट। क्लियर हुआ। अब हार्ट के राइट ऑरिकल वाले पार्ट में एक नोड होता है जिसको हम बोलते हैं SA नोड। क्या बोलेंगे इसे? SA नोड, यानी कि साइनो ऑरिकुलर नोड। इसका एक और नाम है पल्सेशन, ठीक है, सेंटर, पल्सेशन सेंटर। इसका और एक नाम है पेस मेकर, ये तो सब लोगों ने सुना होगा। इसका एक और नाम है पेस मेकर। इसका एक और नाम है हार्ट इन हार्ट। क्लियर। ये हो गए हमारे ऐसे नोड। हार्ट के राइट वाले पार्ट में हमारा क्या होता है? ऐसे नोड। ऐसे नोड जो होता है मतलब कि मसल्स का गुच्छा होता है। बहुत सारी मसल्स होती हैं जो यहाँ पे एक साथ स्टोर हो जाती हैं, और ये जो हमारा ऐसे नोड होता है ये 72 बीट पर मिनट जनरेट करता है। कितना? 72 बीट पर मिनट जनरेट करता है। एक इसी तरह का नोड यहाँ भी होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? AV नोड, या कि ऑरियो वेंट्रिकुलर नोड। अरे यार, ऑरियो वेंट्रिकुलर नोड है ना। और ऑरियो वेंट्रिकुलर नोड के नीचे एक और ऐसा रहता है, नोड टाइप का ही रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं? AV बंडल या बंडल ऑफ। क्लियर। अब ये जो नोड है ना AV नोड के बाद हमारा क्या हो गया? AV बंडल या बंडल ऑफ हिज। और ये बंडल ऑफ हिज से कुछ फाइबर लाइक या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जो सिर्फ वेंट्रिकल वाले पार्ट तक जाती है। यहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है? वेंट्रिकल वाले पार्ट पे जाती है। और यहाँ से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पूरी वॉल में नेटवर्क टाइप का फैला हुआ है। देखो, पूरी वॉल में नेटवर्क टाइप का फैला हुआ है, जिसको हम क्या बोलेंगे? पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर क्या बोलेंगे? पुरकिंजे फाइबर। क्लियर। अब देखो मैं क्या बोला, ये हमारा पूरा का पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर है। 3 चीजें याद रखना। एक हमारा ऊपर ऐसे नोड है जिसको हम पेस मेकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेस मेकर। एक यहाँ पे AV नोड है। AV नोड से ही जुड़ा हुआ एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलेंगे AV बंडल या बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज से एक मोटा धागा निकलता है, यहाँ तक मोटा धागा आता है। ये मोटा धागा 2 पतले धागों में कन्वर्ट हो जाता है, और ये धागा यहाँ तक जाता है, ये धागा यहाँ तक जाता है। और ये जो पूरे नोड है ना, ये सारे के सारे मायोकार्डियल मसल्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? मतलब कि अपने इम्पल्स खुद जनरेट करते हैं। अब ये वाला जो है 72 बीट पर मिनट इम्पल्स जनरेट करता है। AV नोड जो होता है ये 36 बीट पर मिनट जनरेट करता है। और जो नीचे वाला होता है पुरकुंजे फाइबर, ये 20 बीट पर मिनट जनरेट करता है। मतलब कि हमारा जो ये वाला नोड है ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी? 72 बार। नीचे वाला जो है 1 मिनट में 36 बार धड़कता है, और ये वाले जो है 1 मिनट में 22 बार धड़कते हैं। क्लियर। 20 बार। अब जैसे मानो इमेजिन करो ये अपना पूरा का पूरा हार्ट है। ये पेज क्या है? पूरा हार्ट है। अब इस पेज में यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है 1 मिनट में 72 बार। यहाँ जो वाइब्रेशन है 1 मिनट में 72 बार है। इसके बीच में 1 मिनट में 36, इसके बीच में 1 मिनट में 20। क्लियर। अब जैसे 72 बीट पर मिनट होता है तो यहाँ पे 72 बार धड़क रहा था। पूरा पेज हमारा 72 बीट बार धड़केगा ना, क्योंकि 72 के टक्कर में 36 दब गया ना।
30 इस 72 के चक्कर में 20 भी दब गया। तो धड़क तो ये दोनों भी रहे हैं, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये पूरा 72 बार ही धड़क रहा है। हेलो, क्लियर हुआ? धड़क तो ये भी रहा है, धड़क तो ये भी रहा है, लेकिन हमको पूरा हार्ट कितनी बार धड़कन सुनाई देगा? 72 बीट पर मिनट, क्योंकि ये 72। अब कभी कभी क्या होता है, पेस मेकर यानी कि जो ऐसे नोड है वो खराब हो जाता है। देखना, यदि किसी का ऐसे नोड खराब हो जाता है तो क्या उसकी डेथ होती है? क्यों नहीं होती? क्योंकि 72 बीट जो पर मिनट था वो वाली बटन तो खराब हो गई, लेकिन 36 वाली तो बची हुई है ना। तो अब पूरा हार्ट 36 से धड़केगा, मतलब वो बंदा जिंदा तो रहेगा लेकिन वो काम नहीं कर पाएगा। यदि लेटा रहेगा तो जिंदा रह सकता है, डेथ नहीं होगी। क्लियर? तब तक ये वाला जो है उस पूरे हार्ट को मैनेज करेगा, तब तक उसको आर्टिफिशियल सेल लगा देंगे, लिथियम सेल लगाते हैं। यदि किसी का ऐसे नोड खराब हो जाता है तो एक आर्टिफिशियल सेल लगाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? लिथियम सेल बोलते हैं। क्लियर? अब एक चीज और सुनो, बहुत बार नीट में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि जो हमारा वर्किंग ऑफ हार्ट होता है तो जो वेव्स जनरेट होती हैं उनका पाथवे क्या है? वेव्स कहाँ से ओरिजिन होती हैं और किस किस जगह पे जाती हैं? तो सबसे पहले सुनना, वेव कहाँ जनरेट हुई बेटा? वेव सबसे पहले जनरेट हुई ऐसे नोड में। कहाँ जनरेट हुई सबसे पहले? ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, ऐसे नोड। ऐसे नोड से कहाँ जाती हैं ये? राइट ऑरिकल। कहाँ गई? मतलब ऐसे नोड से ये सबसे पहले कहाँ आती हैं? राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से कहाँ जाती हैं? राइट ऑरिकल से यहां आई लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ आती हैं? एवी नोड। गुड। फिर ये कहाँ आ गई? यहाँ पे एवी नोड पे आ गई। तो राइट ऑरिकल से कहाँ आती हैं? एवी नोड। एवी नोड से कहाँ जाती हैं? बंडल ऑफ हिस। एवी नोड से जाती हैं बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस से कहाँ जाएंगी? बंडल ऑफ हिस से पुरकुंजे फाइबर। अब पुरकुंजे फाइबर मतलब कहाँ है ना, मतलब कि बंडल ऑफ हिस के बाद पुरकुंजे फाइबर। वैसे आपको पुरकुंजे फाइबर ऑप्शन में नहीं मिलता है, ठीक है। पुरकुंजे फाइबर के बाद कहाँ जाएंगी? राइट की लेफ्ट, दोनों में एक साथ। जबकि जो हमको ऑप्शन मिलता है ना, तो पहला ऑप्शन मिलेगा या तो राइट वेंट्रिकल दे देंगे या तो लेफ्ट वेंट्रिकल दे देंगे, तो गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? दोनों में एक साथ। तो ये अपना राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में एक साथ जाता है। इंपल्स कहाँ जनरेट हुआ? ऐसे नोड से कहाँ गया? राइट ऑरिकल से, लेफ्ट ऑरिकल से, एवी नोड से, बंडल ऑफ से, पुरकुंजे फाइबर से, दोनों में एक साथ, दोनों वेंट्रिकल में एक साथ। बहुत बार क्वेश्चन आता है ये। तो हमने पढ़ा था एक ब्लड फ्लो का पाथवे। ब्लड फ्लो कहाँ कहाँ से हुआ था? एक इंपल्स का पाथवे। हमारा ये वाला जो है एबी नोड, मतलब दिल का दिल। यदि एबी नोड नहीं है तो इंसान की डेथ हो सकती है। क्लियर? और इसको हार्ट को देखो अपना इंपल्स खुद जनरेट कर रहा है, इसीलिए हम हार्ट को ऑटोनॉमस ऑर्गन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत बार एग्जाम में आता है, हार्ट अपना इंपल्स खुद जनरेट करता है, इसलिए हम हार्ट को क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस ऑर्गन भी बोलते हैं। याद रहेगा, हार्ट अपना इंपल्स खुद जनरेट करता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ऑटोनॉमस ऑर्गन। क्लियर? तो वर्किंग ऑफ हार्ट में हमने देखो क्या क्या सीखा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वर्किंग ऑफ हार्ट में हमने सीखा सबसे पहले बीट, है ना, या कि क्या हो, इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो हमारा रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मायोकार्डियल मसल्स। यदि रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होगा? उसकी बीट। उसके बाद हमने इसका डायग्राम बनाया, डायग्राम में अपन 1 मिनट में 72 बीट, तो 1 सेकेंड में 0.8। क्लियर? यहाँ पे हमारा क्या होगा? ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल एबी बंडल, पुरकुंजे फाइबर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसे इंपल्स जनरेट करेगा। क्लियर? यदि हमारा ऐसे नोड खराब हो जाता तो इंसान की डेथ नहीं होती। इसके अकॉर्डिंग वो फटाफट बना लो एकदम बढ़िया डायग्राम।